Hello everyone, I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about some certain linking words. Linking words क्या होते हैं और जो certain linking words आज की हम वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है और उनके साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरा करना होती हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे और आज के जो लिंकिंग वर्ड्स हैं उनके हवाले से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो जो आज की वीडियो में हम कुछ सर्टन लिंकिंग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, एक तो उनमें बट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑल्दो को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो फैमिली में दो भी शामिल होता है और इवन दो भी शामिल होता है। तो इस तरह से ये तीन जो है वो ऑल्दो, दो और इवन दो, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम इन स्पाइट ऑफ और इसका एक दूसरा भाई जिसको हम डिस्पाइट कहते हैं, इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। और फिर इनका एक और तीसरा भाई कह लें कि जो एक और लंबी फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। तो ये वो डिफरेंट लिंकिंग वर्ड्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि लिंकिंग वर्ड्स को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, इनको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। तो लिहाजा अब हम इसको सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। तो याद रखें कि जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस के अंदर दो मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि ये दो हिस्सों को, सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। तो लिहाजा इसलिए हम इनको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो अब हम इनके हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स है फर्दन डिस्कस कर लेते हैं कि बट के साथ क्या रूल्स हैं और ऑल्दो के साथ क्या रूल्स है। इस तरह से आगे जो डिफरेंट दूसरे लिंकिंग वर्ड्स हैं उनके हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बट और ऑल्दो का कंपैरिजन करते हुए हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो याद रखें बट और ऑल्दो एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि उर्दू में हम इनका मीनिंग मुख्तलिफ करते हैं, यानी कि हम बट को उर्दू में लेकिन के इस्तेमाल में हम लेकर आते हैं, जबकि जो ऑल्दो है उसकी उर्दू हम अगरचे के साथ करते हैं। तो मीनिंग तो इनके उर्दू में डिफरेंट है, मगर इनका जो फंक्शन है वो तकरीबन सिमिलर है, एक जैसा है। तो हम देखते हैं कि बट एज अ कंजंक्शन या एज लिंकिंग वर्ड के इस्तेमाल होता है। तो जब ये बट और ऑल्दो इस्तेमाल होते हैं तो डेफिनेटली ये एक सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पर आप ये एक रूल याद रखें कि बट के बाद में आपको एक प्रॉपर क्लॉज मिलती है और इसी तरह से ऑल्दो के बाद में भी आपको एक प्रॉपर क्लॉज मिलती है। तो ये एक इनकी कह लें कि रिक्वायरमेंट है जो कि इन्होंने एक सेंटेंस के अंदर मीट करना होती है, पूरी करना होती है। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि हमें बट जो है जब दो हिस्सों को आपस में मिला रहा होगा तो वो असल में दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में एक सेंटेंस के अंदर मिला रहा होता है। इसी तरह से ऑल्दो भी दो डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में मिला रहा होता है। अब थोड़ा सा एक स्लाइड डिफरेंस ये है कि बट जो है वो हमेशा ही इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होता है, यानी कि हम इसको जो सेकंड क्लॉज है उसके शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये सेकंड क्लॉज में आता है, शुरू में आता है, तो वो असल में सेंटेंस का दरमियानी हिस्सा बनता है। और इसके पहले हम यानी कि बट जो कि एज लिंकिंग वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसके शुरू में हम एक कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस कॉमे का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो चुका है। इसको इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, और बेहतर है कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो इसी तरह ऑल्दो जो है उसकी प्लेस जो है वो वेरी करती है। ऑल्दो को हम
जो फर्स्ट क्लॉज है उसके साथ शुरू में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑल्दो को हम दूसरे नंबर वाली क्लॉज में भी इस्तेमाल करते हैं। और जब ये दूसरी क्लॉज में जाएगा ऑल्दो, तो डेफिनेटली वो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड क्लॉज आएगा, तो वो उस वक्त इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस चला जाएगा। तो ये आपने कुछ सर्टन रूल्स इनके हवाले से याद रखने हैं। अब हम इनकी एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहां देखिए फर्स्ट एग्जांपल, द हॉल वाज क्राउडेड, यहां पर आपने कॉमा नोट किया। आगे हमें वो हमारा जो कंजंक्शन है, लिंकिंग वर्ड बट जो है वो मिल गया। बट वी फाउंड अ टेबल, यहां पर टेबल से मुराद है कि ऐसी टेबल जिसके साथ नशिस्त भी हो, यानी कि बैठने के लिए जगह मिल गई। मतलब ये कि हॉल लोगों से भरा हुआ था, मगर लेकिन हमें जगह टेबल के साथ मिल ही गई, यानी कि हमें टेबल मिल गया तो जगह मिल गई, यानी कि बैठने के लिए जगह हमें मिल ही गई। तो इस तरह के फिक्रों में हम इसका बट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो जो क्लॉजेज ऑफ अ सेंटेंस है उनको आपस में मिलाता है। इसी तरह का मीनिंग देने के लिए, इसी तरह का इस्तेमाल करने के लिए हम ऑल्दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो देखें सेंटेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर ये शुरू में आ रहा है, ऑल्दो द हॉल वॉज क्राउडेड, कॉमा वी फाउंड अ टेबल। तो वही मतलब है सेम, तकरीबन कोई खास फर्क नहीं है। इसी तरह से अब जब हम ऑल्दो को दूसरे क्लॉज पे ले जाएंगे, यानी कि उसको दूसरी क्लॉज में रखेंगे, तो डेफिनेटली वो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस तकरीबन चला जाता है। तो उस वक्त हम इस तरह से पढ़ेंगे, वी फाउंड अ टेबल, कॉमा ऑल्दो। अब ये देखिए आप तकरीबन दरमियान में जा चुका है, द हॉल वॉज क्राउडेड, क्योंकि ये अब जो इसकी ऑल्दो वाली क्लॉज थी वो दूसरे नंबर पर आ रही है। तो इस तरह से आप बट का इस्तेमाल तो हमेशा ही दूसरी क्लॉज के साथ शुरू में करते हैं, जबकि ऑल्दो जो है इसको आप फर्स्ट क्लॉज के शुरू में रख सकते हैं, या आप वही क्लॉज उठाकर जो दूसरी क्लॉज है वहां पर भी ले जा सकते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बट और ऑल्दो के हवाले से। इनका मतलब उर्दू में हम डिफरेंट करते हैं, यानी कि एक बट के लिए हम लेकिन का तर्जुमा करते हैं और दूसरी जगह ऑल्दो के लिए हम अगरचे का तर्जुमा करते हैं, मगर इनका फंक्शन तकरीबन एक जैसा है। इनका मीनिंग जो है वो तकरीबन एक जैसा ही मफहूम कन्वे करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास जो फर्दर जो लिंकिंग वर्ड्स हैं वो इसी फैमिली से हैं जो कि ऑल्दो के वर्ड की फैमिली है। ऑल्दो के साथ ही मिलता जुलता एक वर्ड है जो, और फिर हम इससे फर्दर आगे बढ़े तो इवन जो। तो ये इस फैमिली के अंदर तीन टोटल वर्ड्स हैं, ऑल्दो, जो और इवन जो। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता चलूं कि ऑल्दो का इस्तेमाल हम फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, जो का इस्तेमाल हम इनफॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, और जो इवन जो है इसका इस्तेमाल हम इनके मतलब में स्ट्रेस देने के लिए करते हैं, यानी कि थोड़ी शिद्दत लेकर आता है, वो एक कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा स्ट्रेस देकर बयान करता है। तो ये हम अब इनके जो डिफरेंसेस हैं इनको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखें जो, तो जो का अब लोकेशन जो है इसकी, यानी कि इसकी जो प्लेस है या पोजीशन, उसके हवाले से मैं बताता चलूं आपको कि इसको भी आप जिस तरह से ऑल्दो को हमने वेरी करके इस्तेमाल किया कि वो फर्स्ट क्लॉज में शुरू में आता है और सेकंड क्लॉज में फिर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस तकरीबन चला जाता है, इस तरह से ये जो है बिल्कुल उसी तरह से ऑल्दो की तरह शुरू में भी आ सकता है और ये आखिर में भी जाता है। मगर जब ये आखिर में जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये उस क्लॉज के बिल्कुल आखिर पर होता है, ना कि जो सेकंड क्लॉज है या सेकंड सेंटेंस है उसके शुरू में, बल्कि उसके एंड पर होता है। तो उस वक्त ये बिल्कुल आखिर पर जाता है और हमें हो सकता है कि उस मफहूम को कन्वे करने के लिए या इसका इस्तेमाल उस तरह से करने के लिए जब हम इसको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लेकर जाएं तो फिर हमें दो सेंटेंसेस जो है वो
शायद बनाना पड़े। तो मैं आपकी जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए, दो या ऑल्सो आई लाइक द सूट कॉमा आई कुड नॉट बाय इट। अगरचे मैंने सूट को पसंद किया मगर लेकिन मैं उसको खरीद ना सका। तो यहां पर देखिए आप, सेम मतलब है वही ऑल्दो वाला और तकरीबन ये बट वाला, कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर अगर आप बट भी रखें तो वो भी चल सकता है, मगर बट का आपने इस्तेमाल फिर दूसरे यानी क्लॉज के साथ करना होता है। तो यहां पर अब इसकी हम पोजीशन के हवाले से देखते हैं, इसकी जो प्लेस है उसके हवाले से देख लेते हैं। तो याद रखिए कि जब हम इसकी प्लेस बदलेंगे, शुरू से दूसरे हिस्से में लेकर जाएंगे, तो ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चला जाता है। यहां पर आप देखिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसको देखते हैं हम। तो हमने यहां पर अब दो सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस एक बात करेगा तो दूसरे सेंटेंस में दो जो है उसके मतलब को वाजे करेगा। मसलन आई लाइक द सूट, मैंने सूट को पसंद किया। आई कुडंट बाय इट, मैं इसको ना खरीद सका। जो अगरचे या लेकिन, तो इसके मतलब में आप इसका इस्तेमाल करते हुए इसको एंड में ले जाएंगे। तो इस तरह से जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसका इस्तेमाल जो दूसरा सेंटेंस है उसके आखिर पर करते हैं। दूसरी तरफ इवन दो, जो मैंने कहा कि स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक स्ट्रॉन्गर मीनिंग देता है दो और ऑल दो की निस्बत। तो लिहाजा ये एम्फेसिस देता है, बात पर जोर देता है और स्ट्रेस करता है। तो इस मीनिंग में इसका जो मतलब होता है वो ज़रा एक स्ट्रेस देने की सिचुएशन को वाज़े करता है, यानी किसी बात की अहमियत को वो बढ़ा देता है। मसलन ही लुक्ड फ्रेश, वो तरोताज़ा दिखाई दिया। इवन दो he'd been playing पिंग पोंग, यानी कि वो हशाश बशाश तरोताज़ा दिखाई दिया, हालांकि वो पिंग पोंग खेलता रहा था, यानी कि वो टेबल टेनिस खेलता रहा था। उसके बावजूद भी वो हशाश बशाश तरोताज़ा दिखाई दिया। तो यहां पर देखिए आप कि ये एक स्ट्रेस आ गया बात के अंदर कि खेलने के बावजूद भी वो तरोताज़ा दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, अब वो इन स्पाइट ऑफ की फैमिली के हैं। जो तीन लिंकिंग वर्ड्स हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, ये तीन जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल हम एक सेंटेंस के दो हिस्सों को मिलाने के लिए करते हैं। तो यहां पर भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताता चलूं कि जब हम इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद में आमतौर पर हमें एक नाउन मिलता है या फिर इनके बाद में आईएनजी फॉर्म मिलती है। तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मगर जो इस फैमिली का थर्ड जो फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसके बाद में आप बट, ऑल्दो की तरह आप एक क्लॉज देखते हैं। ये आपने डिफरेंसेस जो है वो याद रखने हैं कि इनका इस्तेमाल करते वक्त आपने इन स्पाइट ऑफ के बाद में नाउन या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होती है। इसी तरह से डिस्पाइट के बाद भी यही सिचुएशन, यानी कि एक नाउन या आईएनजी फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। जबकि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो है उसके बाद में आप एक क्लॉज लेकर आते हैं। अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहां पर गौर करें, इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब हम के बावजूद उर्दू में करते हैं। दे डिडंट सेंड हर टू द यूनिवर्सिटी इन स्पाइट ऑफ हर एडमिशन। तो यहां पर आप देखें ये इन स्पाइट ऑफ है, इसके बाद में ये नाउन एडमिशन मिल रहा है। यही मैंने पॉइंट अभी आपको बताया कि इसके बाद में आमतौर पर आपको एक नाउन मिलता है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पर आपको आईएनजी फॉर्म मिलती है। तो वो सेंटेंस देखें, ही कंटिन्यूड द गेम इन स्पाइट ऑफ
फीलिंग अनवेल, यहां पर फीलिंग जो है ये ing फॉर्म है, तो ये दूसरी जो कंडीशन है वो भी पूरी हो गई। अब दूसरी तरफ हम जो डिस्पाइट है उसके लिए देखते हैं, उसका मतलब भी के बावजूद है और उसका इस्तेमाल भी हम उसी मतलब में सेम उस तरह से कर सकते हैं। जहां पर इन स्पाइट ऑफ है वहां पर आप डिस्पाइट करें तो वो कंडीशन वही रहेंगी कि आप दोनों जगह पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके बाद में भी नाउन आएगा और उसके बाद में भी ing फॉर्म आ सकती है। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल जो है वो उस जैसा है, सिर्फ फर्क ये है कि इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेज है जबकि वो सिंगल एक वर्ड है डिस्पाइट, जबकि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होकर डिस्पाइट ऑफ बोल देते हैं, वो एक गलत इस्तेमाल है। तो आपने खुसूसन इस बात का ख्याल रखना है कि ये डिस्पाइट ऑफ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ डिस्पाइट ही रहना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, दे डिडंट सेंड हर टू द यूनिवर्सिटी डिस्पाइट हर एडमिशन। तो यहां पर देखिए आप, उसके एडमिशन के हवाले से बात हुई तो एडमिशन एक नाउन है जो कि इसके बाद मिल रहा है। इसी तरह से हम दूसरी एग्जाम्पल भी यहां पर बयान कर सकते हैं जो कि इसके बाद में ing फॉर्म है, यानी कि जिस तरह ये लिखा हमने, ही कंटिन्यूड द गेम, तो यहां पर आप डिस्पाइट फीलिंग अनवेल इस तरह से बोले तो तब भी वो एक ही मतलब और एक ही मफहूम जो है वो कन्वे करती है। तो लिहाजा डिस्पाइट हो या इन स्पाइट ऑफ हो, इनका इस्तेमाल जो है वो एक जैसा है, सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस नजर आता है। जबकि हमारे पास जो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट है, ये जो फ्रेज है, इसके बाद में रूल ये है कि आपने एक क्लॉज जो है, ही हैड एन एमफिल डिग्री, इस तरह की क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है उसका इस्तेमाल करना होता है। तो इस सेंटेंस को देखें, ही हैज गॉट नो जॉब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ये ऑप्शनल है, दैट इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ही हैड एन एमफिल डिग्री, तो इस तरह से आपने यहां पर देखा कि जो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट है इसके बाद में आपको एक प्रॉपर क्लॉज मिलती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बट के इस्तेमाल में एक उसके बाद में क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम ऑल्दो के बाद में एक क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम दो के बाद में एक क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम इवन दो के बाद में भी एक क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आज की वीडियो के लिंकिंग वर्ड्स के हवाले से मैंने आपके सामने जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इनको याद रखेंगे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।